जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान की जो हालात हैं काफ़ी अलग हैं, क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए तो चीन और कश्मीर प्रेम में उन्होंने अपने पुराने मालिक, जी हाँ बात कर ली जाए अपने पुराने मालिक को नाराज़ कर बैठे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज़। सबसे पहले बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान का पुराना मालिक कौन है। जी हाँ, एक पुराना मालिक जो कि पहले पाकिस्तान उसी से कर्ज लिया करता था और उसका नाम था सऊदी अरेबिया। जी हाँ, सऊदी अरेबिया से पहले पाकिस्तान वहाँ की चाकरी कर रहा था और अब वो चीन का गुलाम बन बैठा है। एक साथ साथ दो मालिकों का सेवा करने के चक्कर में सऊदी अरब से उसका रिश्ता ही खराब हो चुका है। जी हाँ, अब रिश्ता खराब होना पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। और बात कर ली जाए इसका सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण ये है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, वो कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC को धमकी दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं OIC से कहना चाहता हूँ कि विदेशी मंत्री, जी हाँ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी अपेक्षा है। अगर आप इसे बुला नहीं सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से यह कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि दूसरे ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, यानी कि जो कि सऊदी अरेबिया को साफ साफ शाह मोहम्मद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में धमकी दिया है। और आप लोग जानते होंगे कि OIC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की, जो ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बैठक बुलाई जाती है और जितने भी इस्लामिक देश हैं उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो है सो बात कर ली जाए तो सऊदी अरेबिया ही निभाता है, जिसको लेकर सऊदी अरेबिया को उन्होंने धमकी दिया कि भाई आपको बुलाना ही होगा, नहीं तो हम प्रधानमंत्री इमरान खान को बोलेंगे और वो किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री को के साथ देशों के साथ बैठक बुलाएंगे। जी हाँ, तो साफ साफ बात पर इन्होंने ये साफ साफ लफ्ज़ों में पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, जी हाँ शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने ये बात कह डाली है। अब इस जरा धमकी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करना चाहता है और इसके लिए बार बार अनुरोध कर चुका है, लेकिन इस्लामी सहयोग संगठन, जी हाँ इस तरह का जो भी संगठन है वो किसी भी तरह के इस सम्मेलन में तैयार नहीं होता है और ना ही सम्मिलित होना चाहता है, ना ही भारत के खिलाफ जाना चाहता है। यह बात पाकिस्तान को परेशान कर रही है और शाह मोहम्मद कुरैशी को इस तरह से धमकाना साफ करता है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान सऊदी अरब से भी कर्ज लेता रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से पहले कर्ज लेता था और साल 2018 में अक्टूबर महीने में तकरीबन रियाद से $3 बिलियन का कर्ज लिया था। जी हाँ, $3 बिलियन का कर्ज लिया था। और कुछ वक्त पहले ही, जहाँ कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सामने आई कि भाई इस्लामाबाद ने सऊदी को तकरीबन $1 बिलियन का भुगतान कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस भुगतान के लिए सऊदी अरब की तरफ से कितना बार बार दबाव दिया गया है, बार बार दबाव बनाया गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने लंबे समय के तक कर चुकाने से बचता रहा है और अब जाके मात्र $1 बिलियन ही चुकाया है। और वहीं दोस्तों अब भी बचना चाहता है काफ़ी दबाव के बाद भी, लेकिन सऊदी अरब से कड़ा रुख अपनाया गया, तब जाके किसी तरह से अदायगी का फैसला लेना पड़ा पाकिस्तान को। और ये अदायगी के लिए पाकिस्तान ने चीन का सहायता लिया। जी हाँ, चीन की हेल्प लेकर, चीन से पैसा लेकर उन्होंने सऊदी अरब का कर्ज चुकाया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का उन्होंने अपना एक तरह का कैरेक्टर बना चुके हैं कि पैसा लेना है लेकिन देना नहीं है, कर्ज लेकर कर्ज को भूल जाना है कि भर कर्ज देने वाला कौन था और उसको वापस भी करना है। जी हाँ, इमरान खान ने जब से सत्ता में आए हैं वो सुई, जी हाँ उनकी सुई कश्मीर पर ही अटकी हुई है। वो हर मौके पर कश्मीर को मुद्दा बनाना चाहते हैं और अपनी इस चाहत में वो सऊदी अरब को ही दुश्मन बना बैठे हैं और लगातार इस्लामिक देशों के संगठन OIC पर दबाव डालते रहे हैं। जी हाँ, इस्लामिक देशों का जो संगठन है जिसका नाम है OIC, उस पर दबाव डालते रहे कि वो कश्मीर पर इसकी इच्छा के अनुसार काम करें, लेकिन सऊदी अरब इसके लिए तैयार नहीं है। वो साफ कर चुका है कि कश्मीर को लेकर भारत से सवाल नहीं करेगा। फरवरी में इमरान खान ने OIC से विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा था। अब जब उसने इनकार कर दिया है तो इमरान ने मलेशिया के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि OIC कश्मीर पर
एक साथ नहीं आ सकता। हम विभाजित हैं, हमारी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। और इमरान का इस कटाक्ष करना, इस तरह का जो उन्होंने बोला, जवाब दिया मलेशिया को, उसके बाद सऊदी अरब को ये नगवारा गुजरा हुआ, यानी कि बात कर लीजिए उनको ये पसंद नहीं आया और दोनों देशों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती चली गई। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सऊदी को एक तरफ से धमकी भी दे डाली है। जी हाँ, एक तरह से बात कर ली जाए तो सऊदी अरब भारत के आरे नहीं आना चाहता और वहीं दोस्तों भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। बहुत सारे देश हैं जो कि भारत के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहते। कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारना चाहेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर जितनी आबादी है वो कई सारे देशों की अकेले ही खुद उतनी बराबरी कर सकता है खुद भारत। और इसीलिए भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। अगर भारत के साथ मिल रहा है तो बिजनेस तौर पे भी और हर तरीके से पाकिस्तान से बेहतर मुनाफा भारत से मिलता है बहुत सारे देशों को। और ऐसे में कोई भी मुल्क भारत के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं। यहाँ तक की बात कर ली जाए, आप लोग जानते होंगे कि चाइना की जो आजकल हालात हैं, चाइना पाकिस्तान की इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़ा है और चाइना को लगता है कि भाई भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो कि हमसे किसी भी मामले में आगे कभी निकल सकता है और निकल रहा है। जी हाँ, भारत एक विकासशील देश है और बात कर ली जाए यहाँ की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं चीन को कड़ी टक्कर देती है। और बात कर ली जाए तो अब भारत भी जब से ये भारत के प्रधानमंत्री जो कि वजीर आजम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ कहा है कि भाई अपने आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का जब से ये प्रक्रिया स्टार्ट किया गया है तब से भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल चुकी हैं और अब भारत से बहुत सारे सामानों का एक्सपोर्ट होने वाला है, बहुत सारी सामानें बाहरी मुल्कों में जाने वाली है। भारत एक बड़ा बिजनेस का हब बनने जा रहा है। जी हाँ, अब इसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जा चुका है कि भारत को काफ़ी पावरफुल कंट्री बनाना है। चीन भी कहीं ना कहीं अगर सत्यता पर नज़र डालें तो वही चीन का जो बिजनेस है वो बिजनेस की वजह से ही आगे को बढ़ा रहा है, अपने व्यापार की वजह से ही अपने आप को काफ़ी आर्थिक तौर पर शक्तिशाली बना रहा है। और भारत के साथ भी वही कंडीशन है जो कि भारत अब खुद को ताकतवर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है और तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अपना पैसा लगाकर और अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रहा है। और यहाँ तक कि बहुत सारी बाहरी कंपनी जो कि चीन में पहले थी अब भारत में आकर अपना बिजनेस कर रही है और फैला रही है। तो दोस्तों अब चीन को छोड़कर बायकॉट करके भारत में आकर बहुत सारी कंपनियां जो हैं भारत में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। वहीं भारत भी अब उसी कंडीशन में अपना सब कुछ आत्मनिर्भर बना रहा है। हर एक चीज़ जो कि एक्सपोर्ट होगा भारत से, तो भारत भी कहीं ना कहीं आगे चलकर चीन को हर मामले में पछाड़ सकता है। फिलहाल बात कर ली जाए तो चीन यही सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे पावरफुल बनने के लिए, सुपर पावर बनने में अमेरिका, जी हाँ अमेरिका जहाँ की जो कंट्री है, अमेरिका को लग रहा है कि भाई अब मुझे चीन जो है सो पछाड़ सकता है। जी हाँ, और इसीलिए अमेरिका सोच रहा है कि क्यों ना भारत का साथ देकर हम चीन को दबा दें। जी हाँ, चीन को भी दबा दें, उसका भी अपना एक अलग मंसूबा है। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो चीन से बहुत सारे मुल्क ऐसे भी खफा हैं क्योंकि चीन ने जितने भी पूरे विश्व भर में महामारी से पूरे विश्व भर में जितने भी लोग हैं उन सभी को इस महामारी के चपेट में लाकर उन्हें आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पे हर तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए चीन से जितने भी मुल्क हैं वो खफा भी हैं। और चीन की जो ये भूमि अधिग्रहण की जो लालसा है कि भूमि किसी के हथियार लेने की जो उसका लालसा लगा रहता है वो किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ता। और ऐसे में वो भारत की भी करने की कोशिश किया लद्दाख में, और ऐसे में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद जितने भी देश जो कि चीन के आरे खड़े नहीं हो रहे थे आज भारत के साथ आ खड़े हो गए हैं और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। और यहाँ तक कि भारत के साथ वो अपना ट्रेड भी कर रहे हैं और ट्रेड करना स्टार्ट भी किया है और यहाँ पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी डेवलप करना चाहते हैं। और ऐसे में अब चीन को लग रहा है कि वो अकेला पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ली जाए तो भारत काफ़ी पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता और चीन को ये मुंहतोड़ जवाब मिला है। और हाल ही में एक तरफ चीन कहता है कि भारत भी मेरा मित्र राष्ट्र है। जी हाँ, और वो भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वार्ता हो और शांतिपूर्ण हम भी साथ रहें, साथ ट्रेड करें। ये
चीन के जो वहाँ के जो प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो अपना ये बात रखते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों तो चीन जो है सो अपनी बातों को अपने मीडिया कर्मियों के माध्यम से ही सामने रखता है। जी हाँ, वो डायरेक्ट किसी बात को इन्फ्लुएंस नहीं करता, डायरेक्ट वो मीडिया कर्मियों के माध्यम से, यानी कि वहाँ का जो मीडिया सर्कल है, वहाँ का जो नेटवर्क है, उसी माध्यम से अपना जवाब देता है, ना कि डायरेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से चीन बहुत दाव पे दाव खेल रहा है, लेकिन उस दाव को भारत पछाड़ रहा है और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार बैठा है। जी हाँ दोस्तों, तो चीन के प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में बाइकआउट कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से अब जो है सो चीन की जो हालात है वो काफ़ी नाजुक है। जो कि भारत के विरोधी मुल्क हैं उन सभी से चाहता है कि चीन दोस्ती कर ले, और इसलिए वो पाकिस्तान का भी साथ दे रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जो पाकिस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी कि पाकिस्तान पर भी कहीं जाकर वो भूमि अधिग्रहण ना कर ले, कब्जा ना कर ले, और पाकिस्तान चुपचाप बैठा रह जाएगा। तो दोस्तों इसमें सहमति यही होगी कि वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं वो उतना ही किसी चीज़ पर ध्यान दें। ऐसे किसी मुल्क पर तरह तरह से दबाव बनाना तो बिल्कुल गलत है। वहीं दोस्तों अब जो है सो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, वो अब सोच रहे हैं कि भाई इस्लामिक देश भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से अब जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि उनका पहला पुराना मालिक था सऊदी अरेबिया, वो भी, जी हाँ, वो भी पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से चीन के चक्कर में और कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, और जितने भी उसके मित्र राष्ट्र हैं वो सब साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चीन के साथ खड़ा है और साथ ही साथ वो गलत रास्ते पर है, और इसलिए कोई भी इस्लामिक कंट्री उसका साथ भी नहीं देना चाह रहा। वैसे दोस्तों चीन और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कितना नाम खराब हो चुका है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।